पर्चा दिया मैंने, एक बंदे के यहाँ से ड्रग निकाले। मैंने पहले 3 बंदे पकड़े, उनके पास रजिस्ट्रेशन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो पांपोर थाने में 27 ग्राम ऑफ हेरोइन पकड़े हमने। उसके बाद उसी चीज़ को और एलाबोरेट करने के लिए जब उसमें इन्वेस्टिगेशन की 1-2 घंटा प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग उनके साथ की, तो एक जगह पे हमने नाका लगाया, बाइक पे 2 लड़के आए। ठीक, बाइक पे 2 लड़के आए, तो जो ही हमने उनको पकड़ लिया तो बाइक की पूरी सर्च की तो कहीं नहीं मिला। अब आज के डेट में ये छोटा छोटा सा आधा ग्राम पौना ग्राम रखते हैं, वो कहाँ दिखेगा। और उसका एक चीज़ है, अगर वो खुला रह गया, अगर वो 1 ग्राम है, अगर से मिनट आग याला रू तो शुरू 2.5 ग्राम, क्योंकि वो हवा में उठाया जाता है। तो उसने क्या किया, बाइक को पता नहीं तेल कहाँ से भरता है, होते हैं ना उसमें चाबी, उसने उसके नीचे वो रखा था ऐसे पैकेट्स में छोटा। जब मेरे लड़के को नजर पड़ी, उसने निकाला, उसने उसमें हाथ डाला तो उसने मुंह में डाला। क्या डाला उसको, मैंने यहाँ से वो निकाला। कि कपल अगर बात कर रहे हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं, हमारा कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता है, बट अब सोसाइटी भी कुछ डिमांड करती है। आए दिन हमारे पास बड़ी कंप्लेंट आती है। मैंने 2-4 इधर क्या बोलते हैं पब्लिक मीटिंग्स की, हर पब्लिक मीटिंग में ज़्यादा नहीं तो 5-6 बंदों ने मुझे ये बोला, जनाब देखिए ये छोटे बच्चे हैं, इनके सामने अगर कुछ गलत हो जाए तो इन पे भी वो, वैसे मैंने पहले ही बोला कि एक ब्लैक बोर्ड होता है, एक बच्चा, छोटा बच्चा, इन पे वही असर होगा। ऐसा नहीं है, मतलब पुलिस क्यों बोल रही है, पुलिस की देखो, पुलिस में पुलिस वाले को जब वो राह पे चलता है, अगर किसी के बारे में भी कोई कुछ शक शुबा होता है, ये नहीं है कि वो उसको खुदा न खास्ता डांटे, वो एक प्रोसीजर है। हमारे पास एक सेक्शन 54 होता है जिसमें हम किसी भी बंदे को 24 घंटे थाने में रख सकते हैं। किस चीज़ पे, शक के बुनियाद पे, कि अगर कोई चीज़ हुई है, कोई जुर्म हुआ है, उससे पूछताछ कर। बट एक अपना कानून है। उसके बाद हुआ अरेस्ट में मैं आपको ऐसे बताऊं, मैंने ड्रग वाला पकड़ लिया, अब उसको मुझे रेड करनी है। अब मेरे पास उस टाइम रात को हुआ, अब उस टाइम अगर मैं वेट करूं तो मुझे बताओ क्या वो ड्रग वाला भागेगा कि वो रहेगा? क्या वो ड्रग वाला जिसके पास वो ड्रग्स है, क्या वो उसको फेंक नहीं सकता है? यू वुड फलानी ने अगवा कर लिया, ठीक, उस पर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। सिंस वो बोलता है कि मेरी बेटी जो है वो 18 साल से कम है, दैट मीन्स शी इज माइनर, ठीक, तो इसमें पर्चा लगता है। ठीक, जब वो पर्चा लगता है, वो कंप्लेंट कौन करता है? उसका पेरेंट करता है। अब उसके बाद अगर वो लड़की, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम उसकी एज डिटरमाइन करते हैं, चाहे उसकी स्कूल से सर्टिफिकेट लाए, अगर पढ़ी लिखी नहीं हो तो एक और साइंटिफिक के लिए हम करते हैं, उसका डेंटल टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे पढ़ा हूँ नहीं, अब मेरी एज निकालिए, कहाँ से निकालूँ? अब मेरा कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं, मैंने किसी स्कूल में कहीं गया ही नहीं। अब इसके लिए प्रोसीजर है, साइंटिफिकली एक डेंटल चेकअप होता है, हम उसको डेंटल डॉक्टर के पास लेते हैं हॉस्पिटल में, उसका चेकअप करते हैं, तो उससे उसकी एज हमें डिटरमाइन होती है, वेदर शी इज 18, शी इज अबव 18 और शी इज बिलो 18। अब अगर वो बालिग होती है, जैसे कंसर्ट पे मैं आपके सर ने बोला, तो जब उसका हम स्टेटमेंट कोर्ट में करते हैं तो वो कोर्ट में बोलती है जज साहब को, बिकॉज जब वो स्टेटमेंट होता है उधर पुलिस अलाउ नहीं होती है, उधर क्या होता है, उधर जज साहब होता है, उधर वो विक्टिम होती है और जज साहब का कलर होता है, स्टॉप होता है। वो वहां पे बोलती है कि मैं 18 से ज़्यादा उम्र में हूँ, मैं बालिग हूँ, मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ। उस चीज़ को डॉक्यूमेंट्री इवेंट भी सपोर्ट करता है। अगर वो बोलती है कि मैं खुद चली गई हूँ इसके साथ, तो पर्चा वहाँ पे नॉट एडमिट होता है। ठीक, अगर वही नाबालिग होती है, बिलो 16, बिलो 18 होती है, तो उसका जो स्टेटमेंट होता है उस पे डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की, क्या वो उसको माने उस स्टेटमेंट को। कई बार कोर्ट मानती है, कई बार नहीं मानती है। अगर वो बोलती है कि हाँ जी ये माइनर है, तो उस बंदे ने, जिस बंदे पे ये इल्ज़ाम लगा है कि इसने मेरी बेटी को लिया है, वो उसको चार्जशीट होता है। हो गई ये 2 बातें। अब सर ने जो